बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की। प्रथमायोग वर्णित पुराणों में जिन पुरुषों का वर्णन आया है उनके जीवन से ग्रहण करने योग्य शिक्षाएं गत समय बलभद्र की बात चली थी। वर्ण से प्रश्न आया है कि बलभद्र और नारायण सगे भाई होते हैं, फिर बलभद्र मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, नारायण क्यों नहीं? एक माँ से जन्मे दो बेटे अलग अलग स्थानों पर क्यों? बलभद्र के पास ऐसा क्या था और नारायण के पास क्या नहीं था? बल्कि यूं कहिए, नारायण के पास बल था, सैन्य बल, धन बल, बाहुबल, सब कुछ था नारायण के पास, लेकिन वो बलभद्र के पास नहीं था। और जो बलभद्र के पास था वो नारायण के पास नहीं था। ऐसा क्या? बलभद्र के पास था भद्र बल, भद्रता का बल। जिनके पास भद्रता होती है, जो किसी को दुखी नहीं करते, सताते नहीं, दया दान परोपकार नीति निर्धारण कर जीवन जीते, ऐसे बलभद्र स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो भद्रता गुण से रहित शेष सारे पौद्गलिक नाशवान बल सहित होते हैं, बल मत सहित होते हैं, वे स्वर्ग मोक्ष नहीं पा पाते हैं। अवध ज्ञानी आचार्य प्रवर श्रीमद तारंतरा मंडलाचार्य जी महाराज ने अपनी अनुभव प्रमाण लेखनी से भद्र शब्द के बारे में ममल पहड़ ग्रंथ की फूलना क्रमांक 126 की 30वीं गाथा में लिखा है, जय भाद्र भाद्र ओवे भाद्र, मैं ओवन श्री ओवन जय रे। जो भद्रता को जय माने प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, ओवे भद्र, उससे उनका भद्र स्वभाव प्रकट हो जाता है। अर्थात मैं उवन, उनके जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है, सीय उवन जय रय, और वे उस शुद्धोपयोग रमणता से सीय कहिए मुक्त श्री को पा जाते हैं। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम भद्र परिणामों में रहो, यही बलभद्रपना है। इसी बात को उन्होंने 130 नंबर की फूलना की 21वीं गाथा में आत्म शक्ति या आत्मसार या सूर्य समान प्रकाश, जिसे हम अर्घ कहते हैं, उसके उदय की बात कही है। भद्र श्रियम सिय भद्र जिन जयना, भद्र श्रियम सिय भद्र जिन जयना, भद्र मनोय मय उबना। भद्रता श्रेष्ठ है, भद्रता मोक्ष की कारण है। हे आत्माएं, हे आत्मन, तुम भद्रता को प्रगटाओ। भद्रता से मनोज्ञ पदार्थ मिलते हैं, और मनोज्ञ पदार्थ के साथ साथ संसार में जीवों को मय होना, ज्ञान की प्रगटता होती है। मैं उवन मयम जिन 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 वैना, उस ज्ञान की प्रगटता से कर्मों को जीत करके वे जिनवाणी के कारणभूत तीर्थंकर हो जाते हैं। मैं ओवन सीयम सीय परम सिद्धि गमना, और वे केवल ज्ञान पर्याय को प्रकट करके तीर्थंकर होके परम सिद्धालय को परमानंद विलासी हो जाते हैं।
इसीलिए बलभद्र से आध्यात्मिक चिंतन था भद्रता का बल बढ़ाना। और आगामी शब्द है भरत। भरत में संक्षेप में इतना कहेंगे, भारत लारत भारत तारत। एक भरत 6 खंड के युद्ध राज्य प्राप्त करने के लिए लड़ते हुए भी अंदर से अनासक्त भाव पूर्वक भरत माने भव्यता रथ, भ माने भगवत स्वरूप रथ, भ माने भय क्षिपनिक रतंत्र समर्था रथ, वे भ माने ऐसे भव्य भरत, रा माने स्वभाव में रतंत्र स्वभाव में रत होके, ता माने तरत। संसार में दूसरे भरत कैसे हैं? भरत करत मरत जरत, जो कर्मों को भरते हैं, जो करने के काम भाव में रहते हैं, वे करते करते मर जाते हैं और शमशान में जाके जर जाते हैं। तो अनासक्त भाव, प्रारब्ध में भी अपने को अभागी मानना और भगवान की वाणी को श्रेष्ठ मानना। शेष भरत चक्रवर्ती के बारे में आगामी समय में। जय तारण तरण, जय जनेन्द्र।